नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा पटना में अपने CWC यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का क्या मतलब है? क्यों वो पटना लेकर गई 80 साल बाद वहां पर कार्यकारिणी की और एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जहां भी हैं और प्रदेश अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। तो एक विस्तारित एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग उन्होंने पटना में चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि ये पूरे कांग्रेस के बदले हुए रुख को जाहिर करता है, ये कांग्रेस की बदले हुए सोच को जाहिर करता है, उसके अंदाज को बयान करता है कि अब कांग्रेस एक डिफेंसिव रक्षात्मक आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि वो प्रोएक्टिव हो गई है और आगे की सोचकर और आक्रामक ढंग से सोचकर आगे बढ़ रही है। बिहार के चुनाव को इसीलिए उसने अपने एजेंडे पर बहुत ऊपर रख लिया है और वो हर कीमत पर चाहती है कि बिहार में उसका प्रदर्शन बेहतर हो और महागठबंधन की सरकार बने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, महागठबंधन के लिए भी, विपक्षी दलों के लिए भी, कि वो बिहार के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करें, अपनी सरकार बनाए। क्योंकि अगर ये करने में वो सफल हो जाता है तो पूरे देश का माहौल बदलने में और आने वाले चुनावों में अपनी पोजीशनिंग करने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहले राहुल गांधी ने यात्रा की और फिर अब CWC की मीटिंग हुई और CWC की मीटिंग में जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया है उस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस अपने लिए सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, अपने लिए अपने जनाधार को विस्तार करने के लिए नए नए सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें उसने एक नया जो वर्ग है वो अति पिछड़ा को चिन्हित किया है और उसको टारगेट करके अपना काम कर रही है। तो ये जो संकल्प पत्र जारी किया है ये उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में अब चुनाव की कुंजी कहीं जाकर अति पिछड़ा वर्ग पर के हाथ में चली गई है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर में है और उस पर अभी तक ज़्यादातर अति पिछड़ा वर्ग पर नीतीश कुमार का वर्चस्व रहा है, प्रभाव रहा है, उन्हें बड़ी संख्या में उनके वोट मिलते रहे, वरना वो कुर्मी कोयरी के वोटों से तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे। उन्होंने विस्तार किया, अति पिछड़ा, अति दलित, पसमानदा, ये थ्योरी लेकर आए और उसके ज़रिए मुसलमानों में भी थोड़ी पैठ बनाई, महादलितों में भी पैठ बनाई और अति पिछड़ों में भी पैठ बनाई। तो अति पिछड़ा वर्ग पर उनका काफ़ी हद तक अधिकार है और कुछ थोड़ा सा हिस्सा बीजेपी के साथ में भी है, छोटा सा हिस्सा आरजेडी के साथ में भी है। आरजेडी के साथ अति पिछड़े इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि यादवों की दादागिरी रहती है और उसमें अति पिछड़ा अपने आप को सहज नहीं पाते हैं, उन्हें उनके हित टकराते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस आती है जहां पर यादवों का वर्चस्व नहीं है तो उस वर्ग को कांग्रेस से जुड़ने में आसानी रहती है। और ऐसे समय में जब नीतीश कुमार से लोगों का मोहभंग हो रहा है, नीतीश कुमार मेंटली रिटायर हो चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनका नेतृत्व अब पतन की राह पर है। हम सब जानते हैं कि अभी जितनी भी रेटिंग आई है लीडरशिप की बिहार से मुतल्लिक, उसमें तेजस्वी यादव उनसे दोगुनी से ज़्यादा रेटिंग से आगे हैं। अगर उनकी 42% रेटिंग है तो नीतीश कुमार की 18-19% रेटिंग है, तो बड़ा अंतर है। तो नीतीश कुमार अब चुक रहे हैं और अति पिछड़ा वर्ग को अब एक नए नेतृत्व की तलाश है। वो ढूंढ रहा है कि अब कौन है जो उनके हितों की रक्षा करेगा, उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और कांग्रेस अगर इस पहल के साथ आई है संकल्प पत्र की तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो अति पिछड़ा वर्ग को लुभा सकती हैं। जैसे आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाना है
पास करके और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बात की जा रही है। पंचायत नगर निकाय में आरक्षण 20% से 30% बढ़ाया जाएगा। सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। नियुक्तियों में जो नॉट फाउंड सुटेबल NFS जैसी व्यवस्था को खत्म करने की बात है। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी। इसके अलावा SC, ST, OBC, EBC के आवासीय भूमिहीनों को ज़मीन मिलेगी। शहरों में 3 डिसमिल और गांव में 5 डिसमिल। प्राइवेट स्कूलों में भी आधी आरक्षित सीटें SC, ST, OBC और EBC के बच्चों के लिए होगी। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण इन्हीं वर्गों के लिए होगा। अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने के कानून बनेगा। इतनी सारी घोषणाएं इसमें शामिल हैं और ये काफ़ी आकर्षक संकल्प पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है कह लीजिए, जो कांग्रेस के प्रति अति पिछड़ों को आकर्षित कर सकता है। कांग्रेस बिहार में पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत ख़राब था। 70 सीटों पर चुनाव लड़के केवल 19 सीटें जीत पाई थी और उसका स्ट्राइक रेट जो महागठबंधन के जितने भी घटक थे उनमें सबसे बेकार था। 24% के आसपास था, जबकि जो CPI माले थी उसका 64% था। RJD का भी 52% से ज़्यादा था। तो ये माना गया था कि उस चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो शायद उसकी सरकार बन जाती, लेकिन कांग्रेस की वजह से महागठबंधन पीछे रह गया। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। EBC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, EBC रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना। रिक्रूटमेंट में जो नोटेबल है उसे इलीगल कराना। 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है SC, ST, EBC, OBC कम्युनिटी के, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो RTE के लिए हैं वो EBC, ST, OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC, SC, ST, OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट। अब इस बार कांग्रेस शायद उस दाग को भी धोना चाहती है, अपनी स्थिति को भी मजबूत करना चाहती है। और अगर स्थिति मजबूत होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मैसेज जाएगा, राहुल गांधी की इमेज भी बेहतर होगी। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बार जमकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जमकर चुनाव लड़ना चाहती है और अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश में है। हालांकि अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इतना आसान नहीं है बिहार का रास्ता, क्योंकि प्रशांत किशोर अलग वोट कटवा होंगे, LJP क्या करेगी, दलित वोटों में सेंधमारी कितनी करेगी, देखने की बात है। BJP के हथकंडे, चुनाव चोरी, ये तमाम तरह के बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां सामने हैं, लेकिन ये तो रहेंगी। अच्छी बात यह है कि पहली बार कांग्रेस जमकर चुनाव लड़ रही है और चुनाव अच्छे से लड़ते हुए दिख रही है। और जब ऐसा कोई पार्टी करती है और ख़ासतौर पर कांग्रेस अब चढ़ान पर है तो उसे इसका एडवांटेज भी मिलेगा। तो देखना यह है कि ये जो मोमेंटम बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है वो चुनाव तक किस तरह से आगे बढ़ता है और फिर चुनाव नतीजों में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।